शूटर दादी के नाम से मशहूर प्रकाशी तोमर और चंद्रू तोमर दोनों ही देवरानी जेठानी हैं। इन्होंने अपने गांव का ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। आज इन दोनों महिलाओं की चर्चा शूटर दादी के रूप में पूरे वर्ल्ड में होती है। आज हम शूटर दादी की लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रकाशी तोमर और चंद्रू तोमर ने शूटिंग की दुनिया में कदम कैसे रखा। चलिए जानते हैं शूटर दादी के जीवन के बारे में, जिन पर हाल ही में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। प्रकाशी तोमर और चंद्रू तोमर दोनों ही देवरानी जेठानी है। प्रकाशी तोमर का जन्म 1 जनवरी 1937 को यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ। प्रकाशी की मैरिज यूपी के बागपत के जोहरी गांव के जय सिंह से हुई। वही चंद्रो का जन्म यूपी में शामली गांव में 1 जनवरी 1932 को हुआ और उनकी मैरिज भी जय सिंह के भाई भोर सिंह से हुई। दोनों ने अपनी जिंदगी के आधे से भी ज्यादा साल पूरे कर लिए थे, पर उनका शूटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी उनकी जिंदगी सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। लेकिन ये दोनों महिलाएं तो कुछ और ही करने इस दुनिया में आई थी, जिसका पता उस टाइम चला जब प्रकाशी जौहरी के शूटिंग क्लब में गई और वहां अपना कारनामा दिखाया। आइए जानते हैं प्रकाशी और चंद्रू तोमर के शूटिंग के सफर के बारे में। प्रकाशी तोमर से जब पूछा गया कि उन्होंने शूटिंग करना कैसे शुरू किया, तो प्रकाशी तोमर ने कहा कि उन्हें शूटिंग में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने तो अपनी बेटी को शूटिंग सिखाने के लिए सबसे पहले पिस्टल हाथ में लिया था। अपनी कहानी बताते हुए वो कहती हैं, उनकी बेटी सीमा शूटिंग सीखना चाहती थी, इसलिए वो रोजरी शूटिंग क्लब में अपनी बेटी को लेकर गई और अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे ही पिस्टल हाथ में लेके निशाना लगाया तो वो किस्मत से निशाना लग गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने मुझे बहुत ही हैरानी से देखा। वहां पे मौजूद कोच फारूक पठान ने दादी का ये कारनामा देखकर रोजरी राइफल क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा, तो दादी ने क्लब ज्वाइन कर लिया। प्रकाशी तोमर कहती है, मैं एक साधारण औरत थी और इस 65 साल की उम्र में निशानेबाजी सीखना लोगों के लिए मजाक जैसे लगता था, इसीलिए वो खेत में सबसे छुपकर निशानेबाजी सीखा करती थी। इसमें उसकी जेठानी चंद्रू तोमर ने भी उसका साथ दिया और वो दोनों निशानेबाजी सीखने लगी। साथ में ही उनकी बेटी सीमा भी उन्हें निशाना लगाना सिखाने लगी। और कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जैसे ही लोगों को पता चला तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने तो कहा कि फौज में जाएंगी, तो किसी ने कहा कि अब कारगिल का युद्ध जीत कर आएंगी। पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया और हम दोनों देवरानी और जेठानी रोजरी राइफल क्लब में जाने लगी। वो हफ्ते में एक ही दिन जाती थी और बाकी दिन घर का काम करती थी। प्रकाशी तोमर का कहना है कि उनके 15 पोते पोतियां हैं और वो 8 बच्चों की माँ है। जब अचानक शूटिंग करने लगे तो लोगों को कैसा लगेगा, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। पर निशानेबाजी इनकी पहली पसंद बन चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली में डीआईजी के साथ निशानेबाजी करते हुए उन्होंने डीआईजी को हरा दिया था और वहां से गोल्ड मेडल जीता था। यहीं से उन्हें एक अलग पहचान मिली और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते। अब तक उन्होंने 25 से भी ज्यादा मेडल जीत लिए हैं। धीरे धीरे लोगों में और भी पहचान मिलने लगी और इन दोनों महिलाओं को दुनिया शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी के नाम से जानती है। दोनों ही देवरानी और जेठानी ने पूरी दुनिया में अपनी अनोखी निशानेबाजी से एक खास पहचान बना ली है। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि जब इन लोगों ने निशानेबाजी शुरू की तो इनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा थी और इस उम्र में राइफल उठाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दोनों शूटर दादी एक हाथ से बंदूक उठाकर निशाना लगा देती हैं। इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम है सांड की आंख। इस फिल्म में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर, चंद्रू तोमर और प्रकाशी देवी का किरदार निभाया है। लेकिन निशानेबाज महिलाओं की जिंदगी पर बनी हुई फिल्म का नाम सांड की आंख क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रकाशी तोमर और चंद्रू तोमर बताती हैं कि क्लब में निशानेबाजी के दौरान उन्हें बार बार कहा जाता था हिटिंग द बुल्स आई, जिन्हें चंद्रू और प्रकाशी सांड की आंख कहते थे। इसी वजह से इस फिल्म का नाम सांड की आंख रखा गया। लेकिन इस फिल्म का पहले नाम वुमिनिया रखा गया था और बाद में बदल दिया गया। शूटर दादियों ने अपना कमाल टीवी शो में दिखाया है। उन्हें इंडिया गॉट टैलेंट में भी बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति जी ने उनको अपने साथ लंच पे बुलाया था। शूटर दादी को आइकन लेडी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। शूटर दादी के ऊपर हिस्ट्री चैनल ने OMG प्रोग्राम में स्टोरी सुनाई जा चुकी है। प्रकाशी तोमर की बेटी सीमा पहली महिला है जिसने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप निशानेबाजी कंपटीशन में रजत पदक जीता। उन्होंने ये अचीवमेंट 2010 में की थी। इतना ही नहीं, वो भारतीय सेना में है। उनकी एक पुत्री रूबी जो कि पंजाब पुलिस में काम करती है। उनकी एक और बेटी रेखा जो निशानेबाजी छोड़ चुकी है, पर उनका भी निशाना अपनी मां की तरह बहुत ही शानदार था। इन सब का जिक्र भी फिल्म सांड की आंख में किया गया है। शूटर दादी कहती है कि एक टाइम था जब गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपनी बेटियों और पोतियों को हमारे पास निशानेबाजी सीखने के लिए भेजते हैं।
हम सब कुछ भूलकर उन्हें सिखाते हैं और आज यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े निशानेबाज मौजूद हैं और पूरा गांव ही निशानेबाजी को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। आटा चक्की से पहचाना जाने वाला गांव अब शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति की एक अलग सोच होती है, वो अपनी सोच के अनुसार ही अपने गोल्स को अचीव करता है। वैसे ही शूटर दादी का भी कहना है, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उनकी सोच बूढ़ी हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। अगर आप सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी शूटर दादी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।